हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 दिसंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि पौष मास का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। पीएम मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पे 15,600 करोड़ के रुपए इनाम का उद्घाटन करेंगे और आंदोलन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। दिल्ली सरकारी स्कूलों को 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगेंगे। 38,000 स्कूलों का चयन। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। ईडी ने युवराज सिंह, सोनू सूद, रोबिन थप्पा समेत सितारों को एसेट 1,000 करोड़ सट्टेबाजी मामले में अटैच किए। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। जम्मू कश्मीर राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को गुप्त ठिकाना ढहा। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। विंटर सेशन समाप्त, लोकसभा 111%, राज्यसभा में 121% उत्पादकता के साथ प्रमुख बिल पास। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। भोपाल मेट्रो आज से शुरू, केंद्रीय मंत्री ML खट्टर हरी झंडी दिखाएंगे। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कहा पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। रेड फोर्ट ब्लास्ट केस 9वां आरोपी गिरफ्तार, NIA कस्टडी 26 दिसंबर तक। चले बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली में प्रदूषण 387, 152 फ्लाइट्स कैंसिल, नो POC नो फ्यूल, सर्वर डाउन। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। उत्तर भारत में कोहरा, ट्रेनें लेट, 79 फ्लाइट्स रैट, नारंगी चेतावनी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। SIR 73 लाख वोटर हटाए गए, 18 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, शरद पवार के NCP को झटका, 2 पूर्व मेयर समेत 16 पार्षद बीजेपी में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। यूपी लोकतंत्र सेनानियों के बसों में एक साथी के साथ फ्री यात्रा की सौगात। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। राजस्थान होटल दुकानों में काम की न्यूनतम उम्र 12 से बढ़ाकर 14 साल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। त्रिपुरा बांग्लादेश अशांति पे हाई अलर्ट, सुरक्षा बल तैयार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। अनिल अंबानी के बेटे अनमोल से ईडी पूछताछ, यस बैंक लोन फ्रॉड केस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह 8% से बढ़ा, 17 लाख करोड़ रुपए पार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पीएम मोदी के ट्वीट भारत में सबसे ज्यादा लाइक वाले टॉप 10 में 8। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। दिल्ली पुलिस भर्ती में नकल, युवक ने 7 लाख में कंप्यूटर हैक कराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वीडियो भर्ती रिजल्ट, जनरल कट ऑफ 83%, 5 लाख उम्मीदवार शामिल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। टीम इंडिया ने हार्दिक पांड्या की तूफानी 50 और अरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी से T20I सीरीज जीती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुभमन गिल के चयन को लेकर BCCI चयनकर्ता अजीत अगरकर की मीटिंग में बहस छिड़ी, 3 खिलाड़ियों पर फोकस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। ऋषभ पंत विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में दिल्ली के कप्तान बने, विराट कोहली भी स्क्वाड में शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा की विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में की संख्या पर अपडेट जारी, फैंस बेताब। T20 वर्ल्ड कप 2026 के टीम इंडिया का ऐलान कब होगा, इसकी जानकारी सामने आई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। सैमसन के शानदार शॉट से एम्पायर चोटिल, मैच 8 ओवर के बाद रुका।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने, सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। सात्विक केशियर चिराग शेट्टी को जोड़ी BWL वर्ल्ड टूर फाइनल्स में नॉकआउट में पहुंची। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। ट्रेविस हेड ने एडिलेड टेस्ट में लगातार चौथा शतक लगाया, डॉन ब्रेडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। कोको गॉफ का WTA फाइनल्स में पॉलिनी को हराया, युवा प्लेयर को उम्मीद जिंदा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। ऋषभ पंत दिल्ली टीम के कप्तान बने, विराट कोहली ने पहले 2 मैचों के लिए उपलब्धता की पुष्टि की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा मुंबई के लिए शुरुआती 2 मैच खेलेंगे, शार्दुल ठाकुर कप्तान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ईशांत शर्मा नवदीप सैनी ने दिल्ली स्क्वाड में शामिल, आयुष बदोनी उप कप्तान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू, ग्रुप स्टेज 8 जनवरी तक चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। BCCI के नए नियम के तहत नेशनल खिलाड़ियों को कम से कम 2 घरेलू वनडे क्रिकेट खेलने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। सुमन गिल के कहने पर सूर्य कुमार यादव ने किसे थमाई ट्रॉफी, 31 साल का खिलाड़ी भी था हैरान। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने साल 2025 के अंत धमाकेदार अंदाज में किया। भारत ने साउथ अफ्रीका को अहमदाबाद में खेले गए 5वें T20 में 30 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से अपने नाम किया। टीम इंडिया में प्रथा है कि सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी को टीम के सबसे युवा या सीरीज में डेब्यू करने वाले नए खिलाड़ी को सौंपा जाता है, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। सुमन गिल के कहने पर सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी 31 साल के खिलाड़ी को थमा दी। जब उन्होंने यह ट्रॉफी खिलाड़ी को दी तो वह भी हैरान दिखा। BCCI ने इस खास पल को वीडियो में एक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। सूर्य कुमार यादव मैच के बाद प्रेजेंटेशन में जब ट्रॉफी लेकर टीम की ओर बढ़ रहे थे तब वह कन्फ्यूज थे कि जीत का जश्न मनाने की ट्रॉफी दी तो किसे जाए। ऐसे में सुमन गिल ने उन्हें सलाह दी को शहबाज अहमद को ट्रॉफी दें। अक्षर पटेल के चोटिल होने के बाद बतौर रिप्लेसमेंट प्लेयर शहबाज को टीम में एंट्री हुई थी, हालांकि उन्हें सीरीज का एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। शहबाज अहमद ने भारत के लिए दो T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें इतने ही विकेट चटकाए हैं। उनका T20 डेब्यू 2023 में हुआ था। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने होती टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 231 रन पर बोर्ड पे लगाए। सुमन गिल के चोटिल होने की वजह से अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने आए संजू सैमसन ने 22 गेंदों पे 37 रन बनाए। वहीं अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों पे 34 रन बनाकर उनका भरपूर साथ दिया। नंबर 3 पे उतरे तिलक वर्मा ने 72 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं टीम इंडिया के इस विशाल स्कोर तक पहुँचाने में तिलक के साथ अहम रोल हार्दिक पांड्या ने अदा किया। उन्होंने 16 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ते हुए 25 गेंदों में 252 की स्ट्राइक रेट के साथ 63 रनों की धुआंधार पारी खेली। हार्दिक ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 5 गगन चुप्पी छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर निराश किया हुआ, 7 गेंदों में 5 रन ही बना पाए। 232 का टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत भी तूफानी रही। 69 के स्कोर पर उन्होंने पहला झटका 7वें ओवर में लगा। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक दिख रहे क्विंटन डिकॉक को 65 के निजी स्कोर पर आउट कर मैच ही पलट दिया। साउथ अफ्रीका के 20 ओवर में 201 रन ही बना पाई। अब भारत ने यह मैच 30 रनों के अंतर से जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। हार्दिक पांड्या ने अहमदाबाद में मचाया कोहराम, ठोकी दूसरी सबसे तेज 50। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए जा रहे 5वें और आखिरी T20 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफान मचा दिया। उन्होंने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड अर्धशतक ठोका है और अपनी ही टीम के साथ ही अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा है। पांड्या ने आते ही छक्के के साथ शुरुआत की थी। उन्होंने जॉर्ज लिंडे के गेंद पर छक्का मारा और फिर जो धुनाई उन्होंने शुरू के उसे देख साउथ अफ्रीका के गेंदबाज कांपने लगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे फैंस खुशी से झूम उठे। पांड्या ने इस मैच में महज 16 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसके साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम भी कर लिया। वह T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम था, जिन्होंने 17 गेंदों पर शतक बनाया था। भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है। उन्होंने 12 गेंदों में अपना शतक ठोका था। ये ओवरऑल भी सबसे तेज शतक है।
संजू और अभिषेक ने दी तेज शुरुआत। इन दोनों से पहले भारत की ओपनिंग जोड़ी ने टीम इंडिया को बड़े स्कोर को नींव रख दी थी। अभिषेक शर्मा संजू से पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़े। छठे ओवर में चौथी गेंद पर अभिषेक का विकेट के साथ ही साझेदारी टूटी। सूर्य कुमार यादव एक बार फिर फेल हुए, लेकिन तिलक और पांड्या के साथ मिला और दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। पांड्या आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। गर्लफ्रेंड से किया था वादा, पहली गेंद पे जड़ा छक्का। हार्दिक पांड्या के 16 गेंद वाले तूफान का असली राज आया सामने। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वीं T20 मैच में मिली शानदार जीत के बाद हार्दिक पांड्या काफ़ी खुश नजर आए। मैच के बाद उन्होंने अपनी 16 गेंद में खेले गए रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक के पारी पे खुलकर बात की। हार्दिक ने स्वीकार किया कि बल्लेबाजी करते समय उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने भारत के लिए दूसरा सबसे तेज T20 अर्धशतक जड़ दिया है। उन्होंने बताया कि जब वह आउट होकर वापस आए तब सोशल मीडिया पर टीम के सदस्यों ने उन्हें इस उपलब्धि की जानकारी दी। इस पर हार्दिक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि अरे मैं नंबर 1 बनने से चूक गया। हालांकि उन्होंने तुरंत यह भी जोड़ा कि इस बात की बेहद खुशी के रिकॉर्ड अभी भी दिग्गज युवराज सिंह के नाम दर्ज है। पहले ही गेंद पे छक्के का किया था वादा। हार्दिक ने बल्लेबाजी का उन्होंने दिखाया कि अविश्वसनीय आत्मविश्वास के पीछे का राज भी खोला। उन्होंने बताया कि क्रीज पे जाने से पहले उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से कह दिया था कि वह पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर छक्का मारने की कोशिश करेंगे। हार्दिक के अनुसार उन्हें पूरा भरोसा था कि वह इसमें सफल होंगे। उन्होंने कहा कि उस समय की स्थिति उनके खेलने के अंदाज से बिल्कुल अनुकूल थी, इसलिए उन्होंने खुद पर भरोसा किया और वह रणनीति के पर काम कर गई। हार्दिक ने इसे एक कैलकुलेटेड रिस्क यानी नपातुला जोखिम बताया, जो उनके पक्ष में रहा। असफलताओं के बाद और मजबूत वापसी का जज्बा। अपने वापसी और शानदार फॉर्म पर बात करते हुए हार्दिक ने कहा कि वह हमेशा से चुनौतियों का आनंद लेते रहे हैं। उन्होंने खेल के प्रति अपने नजरिए को स्पष्ट करते हुए कहा कि चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं या सेटबैक्स क्यों ना आ जाएं, उनका लक्ष्य हमेशा पहले ही बेहतर और मजबूत होकर वापस करना होता है ताकि वे अपनी टीम पर बड़ा प्रभाव डाल सकें। हार्दिक ने कहा, जब आपकी सारी मेहनत और मेहनत एक साथ मिलकर परिणाम देती हैं तो बहुत संतोष मिलता है। सफ़र अब भी जारी है। अंत में हार्दिक ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक अच्छी शुरुआत है और उनका सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने टीम की जीत में योगदान देने के सबसे रोमांचक बताया और कहा कि जितना भी है वह असली वजह है जिसके लिए आप क्रिकेट खेलते हैं। हार्दिक ने इस बार जोर दिया कि भविष्य में उनके लिए तैयारियां, योजना और कड़ी मेहनत कभी नहीं रुकती। सीरीज 3-1 से जीतने के बाद हार्दिक के यह बयान दर्शाते कि वह आगामी 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और मानसिक रूप से मजबूत हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 21 दिसंबर 2025 को असम के 2 दिवसीय दौरे पे हैं। इस दौरान वे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। पहला दिन 20 दिसंबर को पीएम मोदी दोपहर करीब 2:30 बजे गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोलई की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद जनसभा को संबोधित करने के बाद वरिष्ठ क्षेत्र में भाजपा राज्य मुख्यालय की ओर रोड शो किया और कार्यकर्ताओं से संवाद साधा। वे खानापाड़ा के राजकीय अतिथि गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरा दिन 21 दिसंबर को सुबह मेधावी छात्रों से संवाद के बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर क्रूज शिप चराई देव में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद 1979 के असम आंदोलन 860 शहीदों की स्मृति में बने शहीद स्मारक का दौरा करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, शहीदों को दीर्घा का अवलोकन करेंगे। दौरे के दौरान 1600 करोड़ रुपए से अधिक के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से बच्चों की रक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाने का फैसला लिया है। पहले चरण में योजना शुरू हो रही है, जबकि कुल 38,000 कक्षाओं का चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसकी घोषणा की है। दिल्ली में 1047 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में, जिनमें कुल लगभग 38,000 कक्षाएँ हैं, पहले चरण में 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना है ताकि प्रदूषण उनकी सेहत और शिक्षा को प्रभावित ना करे। सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक कदम उठा रही है, जैसे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन और नगर निगम को 500 करोड़ की अतिरिक्त सहायता। पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार पर कटाक्ष करते हुए मंत्री ने कहा
कि यह दिखावे के बजाय स्थायी समाधान है। योजना से स्कूल में स्मार्ट और स्वास्थ्य पढ़ाई का माहौल बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर पर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet के जुड़े धन शोधन मामले में राज सिंह, सोनू सूद, रोबिन थप्पा समेत कई हस्तियों की संपत्तियां जब्त की हैं। हालिया कार्रवाई में कुल 7.93 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। इस मामले में अब तक 19 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त हो चुकी है। जब्त संपत्तियों का विवरण ईडी ने निम्नलिखित हस्तियों से संपत्तियां जब्त की। राज सिंह से 2.5 करोड़ रुपए, रोबिन थप्पा से 8.26 लाख रुपए, सोनू सूद से 1 करोड़ रुपए, उर्वशी रौतेला से 2.202 करोड़ रुपए, अन्य मिमी चक्रवर्ती से 59 लाख, नेहा शर्मा से 1.26 करोड़, अंकुश हजारा से 47.20 लाख रुपए जब्त किए। यह कार्रवाई कुरकाओं में पंजीकृत 1xBet ऐप से जुड़े अवैध सट्टेबाजों के वित्तीय लेन देन की जांच का हिस्सा है। पहले शिखर धवन 4.55 करोड़ रुपए और सुरेश सैना 6.64 करोड़ की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। ईडी ने इन हस्तियों से पहले पूछताछ की थी और जांच जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। बांग्लादेश में एंटी इंडिया लीडर शरीफ उस्मान हादी की गोली लगने से मौत। ढाका में विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़की। चलिए बढ़ते हैं खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राउन यूनिवर्सिटी और MIT शूटिंग्स के बाद ग्रीन कार्ड लॉटरी सस्पेंड कर दी। चलिए बढ़ते हैं खबर। ट्रंप प्रशासन ने सीरिया में ISIL के ठिकानों पर बड़े हमले किए। पायमारा हमले में बदला लिया जिसमें 3 अमेरिकी मारे गए। चलिए बढ़ते अगली खबर के। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के लिए 90 से 105 बिलियन यूरो का ऋण पैकेज मंजूर किया। रूसी स्ट्रेज का इस्तेमाल नहीं। चलिए बढ़ते अगले खबर। ऑस्ट्रेलिया ने बॉन्डी बीच हमले के बीच राष्ट्रव्यापी बंदूक खरीद योजना शुरू की, सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत करने को। चलिए बढ़ते हैं खबर। सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानी भिखारियों को चेतावनी के बाद निर्वासित किया। चलिए बढ़ते अगले खबर। ब्राउन यूनिवर्सिटी में शूटिंग संदिग्ध मृत पाया गया, अमेरिकी पुलिस ने पुष्टि की। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। यूके ने रूस एनर्जी भूमिका के लिए पाकिस्तानी टाइकून मुर्तजा लखानी पर प्रतिबंध लगाए। चलिए बढ़ते अगले खबर। देश ने क्रेते तट पर 500 से अधिक शरणार्थियों को बचाया, आश्रय दावे प्रक्रिया शुरू। चलिए बढ़ते अगले खबर। अमेरिका में प्रशांत महासागर में 2 जहाजों पे हमला कर 5 लोगों को मार गिराया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नए डालते आज के मौसम संबंधी 10 प्रमुख खबरों के ऊपर। दिल्ली NCR में घना कोहरा, रेड अलर्ट जारी, दृश्यता 100 मीटर तक गिर सकती है। सड़कें, रेल, हवाई यातायात प्रभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी न्यूनतम, यात्रा के लिए सावधानी बरतें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 20 से 22 दिसंबर तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में शीतलहर और भीषण ठंड का अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। दिल्ली के 15 इलाकों में AQI 400 से अधिक, कोहरे के साथ प्रदूषण चरम पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में 21 दिसंबर को बर्फबारी संभव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान गिरा, इंदौर में 4.5% सेंटीग्रेड दर्ज, कड़ाके की सर्दी बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। इंडो गैंगटेक मैदान, हरियाणा, यूपी, बिहार में घने कोहरे के चेन बने हुए हैं, 3 दिनों तक खराब हालत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। दक्षिण केरल में चक्रवाती परिसंचरण, हल्की बारिश जारी, बाकी दक्षिणी भारत में शुष्क मौसम। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश, पूर्वोत्तर में हल्का कोहरा देखा गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की ओर।
मानसिक संघर्ष संभव, धैर्य से काम लें, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 9 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, वृषभ राशि की ओर। सकारात्मक दिन, रिश्तों में गहराई आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है 6 और आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, मिथुन राशि की ओर। बातचीत सहज, परिवार से मजबूत रिश्ते, भावनाएं खुलेंगी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 6 और आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, कर्क राशि की ओर। भावनात्मक उथल पुथल, परिवार में तनाव, शांति बनाए रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, सिंह राशि की ओर। आत्मविश्वास और उत्साह, गुड न्यूज मिलेगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति। आज के लिए आपका शुभ अंक है 1 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, कन्या राशि की ओर। सकारात्मक ऊर्जा, लाभदायक योग, संयम रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग अंक है 3 और आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, तुला राशि की ओर। रचनात्मक बढ़ेंगे, रिश्ते मजबूत, प्रगति के अवसर। आज के लिए आपका शुभ रंग है 7 और आज के लिए आपका शुभ रंग होगा गुलाबी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, वृश्चिक राशि की ओर। नए विचार फायदेमंद, मित्र सहयोग, मानसिक सुकून। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 8 और आज के लिए आपका शुभ रंग है गहरा लाल। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, धनु राशि की ओर। कार्य क्षेत्र में सफलता, धन योग, संतुलन बनाएं। आज के लिए आपका शुभ अंक है 4 और आज के लिए आपका शुभ रंग है बैगनी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, मकर राशि की ओर। सहायक दिन, रिश्ते मजबूत, खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 10 और आज के लिए आपका शुभ रंग है काला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, कुंभ राशि की ओर। सद्भाव और रचनात्मक प्रगति संभव। आज के लिए आपका शुभ रंग है अंक है 11 और आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। चुनौतियां पार करें, हिम्मत रखें, रिश्ते मजबूत। आज के लिए आपका शुभ रंग अंक है 12 और आज के लिए आपका शुभ रंग है हल्का नीला। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसवी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।